संक्षिप्त से अपने में मुझे आगे से आना था। और जहां भी कोई धरना लगा होता है, जहां हमारे किसान मातृशक्ति या किसान भाई बैठे दिखते हैं, तो आज के दिन मैं ये मानता हूं कि पाखंडी लोगों के लिए कुंभ का स्नान हो सकता है, हमारे लिए इससे किसान के लिए इससे बड़ा कुंभ का मेला नहीं हो सकता जो आप लोग बैठे यहाँ पे। इसलिए मैं आपको सलाम करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक बात कही कि दुष्यंत भाई का जिक्र आया और चौधरी वीरेंद्र सिंह का जिक्र आया। मैं बहुत थोड़े शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार उचाणा के कंधों पे टिकी है। आदरणीय मंच संचालक महोदय ने जैसे कहा कि अगर दुष्यंत सिंह चौटाला आज अल्टीमेटम दे दे अभी और सरकार को गिरा दे, समर्थन वापस ले ले, किसी निर्दलीय विधायक की इतनी औकात नहीं है कि वो सरकार का समर्थन करे। उदाहरण इस बात का है कि दादरी से जो सांगवान साहब हमारे विधायक है, पशुधन के जो चेयरमैन खट्टर ने बनाया था, आप लोगों का पंजा था, आप लोगों का खौफ था, आपका भय था। उस आदमी ने कुर्सी को ठोकर मारनी पड़ी, वो मारना नहीं चाहते थे। बुजुर्ग और नौजवानों, आज सरकार गिर सकती है। शाम तक 10 बजे तक हरियाणा की सरकार गिर जाएगी। और हरियाणा प्रदेश की वो ताकत है कि हम दिल्ली के 3 तरफ बैठते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश का नोएडा लगता है, नोएडा भी किसानों की लैंड है। चारों तरफ से किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है। अगर हरियाणा की सरकार गिर जाती है तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो उचाणा के प्रतिनिधि हैं वही अपने राजधर्म को छोड़ के और कुर्सी के मोह में पागल हुए खट्टर के पीछे बैठे हैं। मैं वकील भी हूं। संविधान की धारा आर्टिकल 21 हमें लिबर्टी और लाइफ का अधिकार देता, हमें इजाजत देता अपना प्रोटेस्ट करने की। लेकिन लोकतंत्र के ऊपर बुजुर्ग और नौजवान और मातृशक्ति में बताना चाहता हूं, संसद बड़ी नहीं है, देश का संविधान बड़ा है। संसद में तो कोई गुंडा बदमाश भी सांसद बन के जा सकता है, लेकिन संविधान जो हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा है, वो हिंदुस्तान का संविधान है जो हमें हमारे 135 करोड़ लोगों की हिफाजत करता है। परंतु आज इस कानून के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर, इस खूबसूरत डेमोक्रेसी के ऊपर बंदूकों का पैरा खट्टर साहब ने बैठा दिया। आज कहीं आपके गांव में खटकर में शादी हो जाए, 20 पुलिस वाले आएंगे, चाहे कोई रिश्ते में कुछ हो, उसको मार पीट करके भगाने की वो लोग कोशिश करते हैं। मैं सरकार से आपके मंच के माध्यम से, स्टॉल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, खट्टर साहब ठीक है, मान ली हमने तेरा कोरोना भी होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए जब ऑक्सीजन की सप्लाई हिंदुस्तान में कर रहा है। और तुम्हारे चैनल और तुम कह रहे हो, तुम्हारी बेशर्म मीडिया कहती है कि पाकिस्तान अब कोरोना की मौत मरेगा। तुम डूब के क्यों नहीं मर गए? तुमने हिंदुस्तान के लोगों का खून निकाल के 4 अरबपति घरानों को पिलाने का काम किया है, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों का खून खट्टर साहब इतना गर्म है, हम आपको बताना चाहते हैं, तेरी और उन 4 राजनीतिक घरानों की आंतों को फाड़ के वो बाहर निकल जाएगा। हमारा खून कमजोर नहीं है, तो पी ले इस खून को। हो सकता है कई बार धमकी देते हैं सीआईडी वाले, हम पे, हमारे साथियों पे कोई मुकदमे भी दर्ज कर ले, इनसे इंसाफ की, हक और हकूक की आवाज कभी दबेगी नहीं। लोकतंत्र पे जो बंदूकों का पहरा आपने किया है, और मैं इस मंच के माध्यम से मैं तो एक और अपने पुलिस के भाइयों से ये बात कहना चाहता हूं, अरे उंगली पकड़ के आपके बाप ने, आपके भाई ने आपको चलना सिखाया। आपने जब वर्दी पहनी तो हिंदुस्तान के संविधान की शपथ ली थी। मैं देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी कहना चाहता हूं, हरियाणा की पुलिस को भी कहना चाहता हूं, और तमाम हिंदुस्तान की पुलिस को, जवानों को और ऑफिसर को मैं कहना चाहता हूं, आपने मोदी का और खट्टर का कुत्ता बनने की शपथ नहीं ले रखी, हिंदुस्तान के कानून की शपथ ली है। अगर कोई हुक्मरान, कोई तानाशाह, कोई जालिम नेता ये कहता है कि किसान की छाती में गोली मार और तुम अपने बाप की छाती पे गोली चलाओगे, तुमसे पुलिस वालों, तुमसे गंदा घटिया जाहिल मैं नहीं मानता, मेरी नजर में नहीं हो सकता। अगर कोई वाहियात आदमी कानून के दायरे से ऊपर उठ के और आपके बाप को और आपके भाई की छाती पे गोली चलाने का हुक्म देता है, तो संगीनों के दिशा को बदल दीजिए। मैं ये नहीं कहता नेताओं का कत्ल कर दीजिए, लेकिन आपको वो ऑर्डर मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो
क्योंकि आपने जो वर्दी पहनी, आपने हिंदुस्तान के संविधान की शपथ ली थी। और ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते, गर्मी का मौसम है, मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, पंजाब से और हरियाणा से, क्योंकि मुझे बहुत मेरा काफी जाना रहता है दिल्ली, दोनों बॉर्डर पे बहुत से लोग जाना शुरू हो गए हैं। और आप भी 2 घंटे की कॉल पे जब भी कोई कॉल आए, ये कोशिश करेगी ये सरकार इसको शाहीन बाग का मुद्दा बनाए, इसको धर्म, मजहब और कोरोना के नाम से जोड़ के उन लोगों को उठाने की जहमत करे, कोशिश करे, चेष्टा करें। आप लोगों ने उसको नाकाम कर देना है, किसी भी सूरत में हमने उसको नाकाम करना है। अगर मोदी को ये लगता है, खट्टर को ये लगता है कि कोरोना है, हम भी मान लेते हैं होगा, फिर करोड़ों देश के नौजवान, लाखों देश के किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं, वो मांग रहे हैं कि हमें तेरी रेमो क्रम की जरूरत नहीं, इन काले कानूनों को जिसको तू संजीवनी बूटी कहता अपने घर में रख ले। भाई भगवान के लिए तू इनसे हमें पीछा छोड़ दे, हमें माफ कर दे, हमें इनकी जरूरत नहीं। अगर तुम्हें हमारी जिंदगी की फिक्र है और तू चाहता कि किसान कोरोना से मर जाएगा, तो ले ले काले कानून वापिस, हम आ जाएंगे वापिस, दे दे एमएसपी की गारंटी, हम आ जाएंगे अपने तंबू खाड़ के। लेकिन बंदूक के संगीनों के पहरे लगा के किसान को डराने की खट्टर साहब कोशिश मत करना। खट्टर साहब, आपको इस मीडिया के माध्यम से, इन किसानों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, किसान को हथियारों से डराने की कोशिश मत करना। जब किसान के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म नवजात बच्चे की ओरनाड़ जो होती है ना, हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें दाती से और दराज से हमारी ओरनाड़ काटा करती। हथियारों से खेलना हमारा बचपन का शौक है, किसान को डराने की कोशिश आप मत करना। मर जाएंगे किसान, वापिस नहीं आएंगे। आपने मेरी बात को सुना, मैं पुनः आपसे ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं, आप इसी हौसले, हिम्मत, जज्बे और दिलेरी के साथ डटे रहिए। इस सरकार को इससे कायर आदमी नहीं है जो बंगाल में कहता है लाखों की भीड़ मेरे पीछे है, दीदी गई, लेकिन दिल्ली आके कोरोना के ऊपर उपदेश झाड़ता है, भाषण झाड़ता है, जिसके राज में अस्पतालों में जगह नहीं, शमशानों में, कब्रिस्तानों में जगह नहीं। ऐसे बेहुदा आदमी को हम बनाना जानते हैं तो ठोकर मार के गिराना भी जानते हैं। तो आप इसी दिलेरी के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ डटे रहिए। हम आश्वासन देते हैं, आपकी तरफ से आपके हौसले को देख के सलाम करके मैं जरूर कहना चाहता हूं, बुजुर्गों आपकी जीत निश्चित होगी, आप जीतेंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 नारे फिर एक जोर के लगाइए, किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत मेहरबानी, जय हिंद।